सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 का 7 पद लिखा है कि धन्यवाद करते हुए यहोवा के लिए गीत गाओ, बीड़ा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। प्रियो, भजन संहिता 44 का 9 में कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। अगर भजन संहिता 95 का 2 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि धन्यवाद देते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें। प्रिय साथियों, ये वचन के द्वारा गीतकार, भजनकार जो गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, बीड़ा बजा करके परमेश्वर की होती है भजन। प्रियो, गीत हम गाते हैं, लेकिन प्रियो एक गीतकार ने गीत के बोल इस प्रकार लिखा कि मेरे गीतों के विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये है मेरी कामना। प्रिय साथियों, इस संसार में गीत तो कई प्रकार के हैं, लेकिन हमें ऐसा गीत गाना है जिसके द्वारा परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा मिल सके। साथियों, हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में आत्मिक गीतों के द्वारा उसकी महिमा कर सकते हैं। उसे हम आत्मिक गीत गा सकते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए वो धन्यवाद स्वरूप वो निकला शब्द है जो हृदय के अंदर से निकलकर और स्वरबद्ध होकर के सरगम में ढाले जाते हैं और आत्मा के द्वारा निकली तरंगों को स्वरबद्ध करना ही गीत है। प्रिय साथियों, दाऊद ने इस बात का अनुभव किया भजन संहिता 45 का 1 में कि मेरे हृदय में एक सुंदर भाव उमड़ रहा है, मैं राजा को अपना गीत सुनाता हूँ, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। प्रियो, हमारे हृदय के भाव पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बाहर निकलना चाहिए, ताकि प्रियो हम आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम ऊंचे स्वर में वो गा सकें, जिससे सुनने वाले और गाने वाले दोनों को आत्मा में आनंद प्राप्त हो सके। प्रियो, यदि हमारे गानों के बोल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो गाना ही व्यर्थ है, क्योंकि हमारे गाने के बोल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। हाँ प्रियो, हमारे गाने के बोल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो गाना ही व्यर्थ है, क्योंकि हमारे गानों का विषय प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, ताकि हम गानों के बोल द्वारा प्रभु यीशु के उस महान बलिदान और जी उठने के सामर्थ्य को
जान सकें। प्रियो, एक गीतकार ने लिखा है कि यीशु मेरा संगीत है, गाता रहूँगा हरदम उसे, वही मेरा सहारा है। मूसा ने सारे इस्राएलियों के सम्मुख पिता परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया कि मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। वह मेरा बल और मेरा गीत है और मेरा उद्धार भी ठहरा है। प्रियो, मूसा की बहन मरियम जो नबिया थी, उसने परमेश्वर की महिमा में हाथ में डफली बजाते हुए गाना गाया और पौलुस और सिलास ने भी दुखों की अवस्था में बंदी गृह में गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति की, बड़ाई की, प्रशंसा की। प्रियो, वे कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन वो प्रभु की महिमा में गाने लगे और सब कैदियों ने उनके गाने सुने, क्योंकि बाइबल बताती है प्रेरितों काम 16:25 में कि अर्धरात्रि के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि यूहन्ना ने भी प्रकाशन में देखा कि स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख पवित्र लोग एक नया गीत गा रहे हैं और वो कहता है कि मैंने स्वर्ग से अपार जल, बड़े गर्जन जैसी आवाज़ सुनी और वह आवाज़ जो मैंने सुनी ऐसी थी मानो बीड़ा वादक अपनी बीड़ाएं बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सम्मुख एक नया गीत गा रहे थे और उन 1,40,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी गीत नहीं सीख सकता था। प्रकाशित वाक्य 14:2 और 3 पद में लिखा है प्रियो। इसलिए प्रियो, मसीही गाना गाने से हमारी आत्मा, मन और प्राण को सुकून मिलता है और गानों के द्वारा हम किसी भी क्षण प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, हम रेल में बैठकर यात्रा करते हुए भी, सोते समय, किचन में खाना बनाते हुए, हवाई जहाज में बैठकर भी, अस्पताल में बैठकर भी हम परमेश्वर का गुणगान करते रहें। हम गुनगुनाते हुए वो गीत गाएं। इसलिए प्रियो, हम उस परमेश्वर की आराधना सोते जागते उठते बैठते प्रभु यीशु मसीह का गीत, नया गीत गाते हुए हमको परमेश्वर से जब गीत गाते हैं तो हमें सुकून मिलता है। और गीत के बोल इसी प्रकार थे प्रियो कि छाई चारों ओर निराशा, समझे न कोई मन की भाषा, पाऊँ कहाँ से कोई दिलासा, बस यीशु ही मेरी आशा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की आशा पाकर वह अपनी यात्रा पूरी करके अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर होता का आशीष प्रदान करें। आमीन।